हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस किया। हमने फंडामेंटल राइट में ये डिस्कस कर लिया कि कितने पार्ट होते हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृत और संवैधानिक। उसके बाद जो समता का अधिकार होता है उसको हम हिंदी के ट्रिक से और इंग्लिश के ट्रिक से, दोनों ट्रिक से देख चुके हैं। तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, कुछ आर्टिकल पे चर्चा करेंगे कि इसके अंदर ये क्यों, कहाँ से और कैसे आया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में ऐसी बहुत सारी वीडियो, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके काम की हो सकती है। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया आपको तो लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करने के बाद अपने फेसबुक पेज पे प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम जो है आपका आर्टिकल 19 से लेके कितने तक है, 22 तक। मीन्स राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 का जिक्र किया गया है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको आप एक लाइन से याद कर सकते हैं। देखिए, वाह दोस्त प्राण दे के नजर बंद कर लिया। वाह दोस्त प्राण दे के मतलब प्राण देने के बाद उसने अपना नजर बंद कर लिया। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए वाह दोस्त, तो वाह से क्या हो गया आपका, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 क्या है आपकी, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आर्टिकल 19 में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है। और कभी क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, तो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 19A में कहा गया है। तो आप ये याद रखिएगा, 19 और 19A दोनों हो सकता है प्रेस की स्वतंत्रता। ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 19 में क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो वाक से क्या हो गया, वाक्य की स्वतंत्रता। वाक मीन्स जो हम बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। दोस्त से क्या हो गया, देखिए दोष सिद्ध की विषय में संरक्षण। दोस्त से दोष, दोस्त से दोष मीन्स अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में कैसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखिए, आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ये दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, उसके अंदर ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है। और दूसरी बात इसी के अंदर बोली गई, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले वाले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तो ये दोनों बात तो आप जानते हैं। तीसरी बात क्या बोली है, अगर किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। मतलब कि पुलिस किसी को पकड़ के ले जाए, डंडा मार के बोले कि तुम कहो कि ये काम हम ही ने किया है, ये जुर्म हम ही ने किया है, ये अपराध हम ही ने किया है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 इसकी इजाजत आपको नहीं देती है। पहली बात तो आर्टिकल 20 के अंदर क्या है, जो ये है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण या कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के लिए, इसमें 3 चीज है। पहली बात ये बोली गई थी कि किसी भी व्यक्ति एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा पाएगा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा पाएगा। और तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। आर्टिकल 19, 20 हो गया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 21, प्राण देकर। प्राण देकर मीन्स क्या होता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका आर्टिकल 21 के अंदर क्या आएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। इसके अंदर क्या बोला गया था, देखिए किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब जो कानून बना है उसके अलावा वह स्वतंत्र है। इस अनुच्छेद में यह बोला गया है। ठीक है। और देखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों ऐसे आर्टिकल हैं जो कि इमरजेंसी के भी समय आपसे नहीं छीने जा सकते। मीन्स आर्टिकल 21 भी ऐसा है कि जो कि आपात या इमरजेंसी के समय आपसे नहीं छीना जा सकता। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त व्यक्ति से तात्पर्य भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों से है। आप ये भी समझ लीजिए कि जो आर्टिकल 21 में व्यक्ति प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य भारतीय और विदेशी दोनों से है, ये केवल भारतीय के लिए नहीं है। तो ये आपका था आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में एक चीज और जोड़ा गया
क्या 21 क या 21 ए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये किस में बोला गया? आर्टिकल 21 में बोला गया कि राज्य जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और ये कब जोड़ा गया? ये 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 86 अमेंडमेंट 2002 या 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 21 को जोड़ा गया। अब चलते हैं आर्टिकल 22। देखिए प्राण देख के हमने समझ लिया, अब क्या बचता है हमारा? नजरबंद। नजरबंद से क्या है? नजरबंदी और गिरफ्तारी की अवस्था में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दिया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए अनुच्छेद 22 को आप 2 भागों में बांट सकते हो। पहला भाग क्या बोलता है? पहला भाग साधारण कानूनी मामले में है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले में से संबंधित है। पहले भाग में क्या है कि जब कोई व्यक्ति साधारण कानून की तरह तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बताया जाना चाहिए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और क्या कारण है, उसे पूरा डिटेल दिया जाना चाहिए। उसे अपना खुद का पसंद का वकील चुनने का पूरा भी अधिकार है। 2 बात हो गई। अगर साधारण कानून से गिरफ्तार होता है तो पहले तो उसे बताया जाता है कि हाँ आपने ये गलती की है, इसके तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा बोला जाता है कि आपको वकील चुनने का पूरा अधिकार है, आप अपने मनपसंद का वकील चुन सकते हैं। और तीसरी बात, जब भी उसकी गिरफ्तारी होती है उसके 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को मिलाकर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आर्टिकल 22 में 2 बातें समझाई गई। पहला ये तो साधारण कानून की तरह के अंतर्गत आता है और दूसरा भाग आता है निवारक निरोध के अंतर्गत। इसके अंदर यह आता है कि पुलिस इस कानून के तहत किसी को भी 3 माह के लिए पकड़ सकती है उसे बिना कुछ बताए, लेकिन 3 माह से अगर ज्यादा रखती है तो उसे एक सलाहकार बोर्ड का गठन या उसकी संस्तुति अनिवार्य होगी। और जो भी सलाहकार बोर्ड होगा उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा उनके समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति ही होने चाहिए। जैसे आपका निवारक कानून पोटा आया था, एक पोटो मीन्स प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001 में आया था, तो ये आपके निवारण कानून थे। आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका क्या? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अब तीसरा पार्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? मानव व्यापारी ना बने, बच्चे कारोबारी ना बने। मीन्स अनुच्छेद 23 में बोला गया, आर्टिकल 23 में मानव के बारे में बात किया गया कि मानव व्यापार, मानव व्यापारी से मानव व्यापार गैर कानूनी घोषित किया गया। मीन्स आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध किया गया। इसके द्वारा आर्टिकल 23 के द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया श्रम को निषिद्ध ठहराया गया। और आर्टिकल 24 में बच्चे कारोबारी न बने। मीन्स 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करने का आदेश दिया गया। मतलब जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम है वो कारखाने में काम नहीं कर सकते। तो ये हो गया आर्टिकल 23 और 24। देखिए हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल में फंडामेंटल राइट के अंदर, फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 आता है उसके अंदर हमने आर्टिकल 24 तक कवर कर लिया। अब बाकी जो है फंडामेंटल राइट के अंदर वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो प्लीज अपने फेसबुक पेज पे जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।